अगर चार्ज्ड कंडक्टर्स में से एक्सेस चार्ज कंडक्टर अपने आप को इतने डिस्टेंस के ऊपर ऑप्टिमाइज़ कर ले कि टोटल रिपल्सिव फोर्सेस रिड्यूस हो जाएं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर लेकर जाने के लिए जो वर्क किया जाएगा उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसी सरफेस जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा 10वां लेक्चर है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करें, हम ये देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी? स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर्ड वर्क। स्टोर्ड वर्क। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम वर्क करें और वो स्टोर हो जाए तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। अब बात यह है कि वर्क स्टोर कब हो जाता है। नॉर्मली अगर हम अर्थ के ऊपर, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसके ऊपर अगर ऐसे मूव करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ये वर्क परफॉर्म तो होता है लेकिन ये इसके अंदर स्टोर नहीं होता। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाता है लेकिन ये वापस अपनी जगह पे जाने की कोशिश नहीं करता। तो वर्क कब स्टोर होता है? जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं। तो जब हम फॉर एग्जांपल इसकी इसकी ही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट ज़मीन पर पड़ा हुआ है तो इसको हम वर्टिकली ऊपर उठाकर यहाँ पे रख दें, तो अब जितना वर्क हमने किया तो अब वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने उसकी ग्रेविटी की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क किया है। तो जितना वर्क किया हमने उसके अंदर वर्क किया है वो इसके अंदर स्टोर हो चुका है। और जब हम इसको यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और उतना ही वर्क ये परफॉर्म करेगा जितना इसके अंदर स्टोर हुआ है। तो जब भी हम वर्क करेंगे किसी भी फोर्स के अगेंस्ट तो उसके अंदर वो वर्क स्टोर हो जाता है और उसको स्टोर्ड वर्क को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बुक बुक रखी हुई है और इस टेबल के ऊपर एक छोटी सी कोई और ऑब्जेक्ट इस तरह का बॉक्स रखा हुआ है। तो हम इस बुक को, ये सब्जेक्ट को उठाकर इस बॉक्स के ऊपर रख देते हैं। अब इसकी पहले यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी क्योंकि ये ग्राउंड से ऊपर था। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी जिसको हम अगर अगर हम इसको पॉइंट बी मार्क कर दें, ये पॉइंट ए मार्क कर दें, तो पॉइंट बी के ऊपर इसकी एनर्जी थी जिसको हम यू बी कहेंगे और इसको उठाकर हम यहाँ रख दिया तो अब उसकी एनर्जी यू ए हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? जितना हमने वर्क किया हुआ है वो इसके अंदर स्टोर हो गया और वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी और उसमें से ये वाली पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जो इस पोजीशन के ऊपर है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है हमें डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा और वही होगा वर्क डन। W होगा यू बी माइनस यू ए, सॉरी यू ए माइनस यू बी। तो ये इन दोनों का जो फर्क होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा और वो वही इसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा वो वर्क। इसी तरह हम किसी भी फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं तो वो उसके अंदर वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है
और वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। चाहे वो स्प्रिंग के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हो, चाहे वो किसी 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 भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं जिसकी अपनी कोई फोर्स हो और उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, तो उसके अंदर स्टोर हो जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। सपोज कि ये कोई भी चार्ज प्लेट है और इस चार्ज प्लेट के नज़दीक यहाँ पे एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को इसको हम कहते हैं ए। और यहाँ पे अगर हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है जो कि पॉजिटिव होता है, तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे अगर हम इसको रिलीज कर दें तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पे क्यू नॉट को रिपल्शन मिलेगी और वो वापस इस तरफ जाएगा और उसको और काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाएगा। तो अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जिस तरह हमने पहले अर्ज किया था ग्रेविटेशनल फील्ड के एग्जांपल में, कि अगर दो पॉइंट हो, एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है, और सपोज ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है और ये वाली पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिकल फील्ड मौजूद है। तो इस अगर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज हमारे पास इस पॉइंट बी के ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पे उसकी एनर्जी इनिशियल होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी यू बी। अगर हम इसके ऊपर वर्क करते हैं डब्ल्यू, तो इसको हम मूव करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और हम इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये वर्क जो हम इसके ऊपर कर रहे हैं इस चार्ज के ऊपर, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और हम जब यहाँ पे पहुँचाएंगे तो उस वक्त यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो यू ए होगी। तो वर्क हमने कितना किया, वर्क जो हमने परफॉर्म किया है वो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा। यानी हमने जितना वर्क एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए जो हमने वर्क किया है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन to carry a unit charge from one point to another point in an electric field. Definition दोबारा देख लें। The electrical potential difference is defined as the amount of work done in carrying a unit charge from one point to another point in an electric field. तो चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव प्लेट चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। इनिशियली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मौजूद था, उसको हमने अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने मूव किया जो कि इसके अंदर सेव हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, तो पॉइंट बी के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे उसकी जो एनर्जी थी यू बी, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो यू ए। दोनों का डिफरेंस होगा यू ए माइनस यू बी, और ये इक्वल होगा जितना हमने वर्क किया। इन दोनों का डिफरेंस वही होगा जो हमने वर्क किया और इसके अंदर ये सेव हो जाएगा। चूंकि वर्क हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों तरफ उसको क्यू नॉट पे डिवाइड कर देते हैं।
तो इस तरह हमारे पास जो आएगा यू ए माइनस यू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो ये हो जाएगा यू ए अपॉन क्यू नॉट माइनस यू बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो यू ए है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए वी ए, और इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी वी बी। तो ये किसके इक्वल है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, डेल्टा V से, और इसके यूनिट क्या है? इसके यूनिट है वोल्ट। अगर हमारे पास एक चार्ज हो 1 कूलम का और उसके ऊपर हम 1 जूल ऑफ वर्क करें, 1 जूल वर्क करें और चार्ज 1 कूलम हो, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा, पोटेंशियल क्रिएट होगा, वो 1 वोल्ट कहलाएगा। जूल्स पर कूलम होगा 1 वोल्ट के इक्वल। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक केस और है कि पहले हमने जो डिस्कस किया, दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही थे और हमने एक पॉइंट से बी से इसको मूव किया था ए की तरफ। तो इस वक्त जो इसका पोटेंशियल था, जो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर एक चार्ज क्यू नॉट हो, उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से अगर हम उसको अंदर लाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे, तो उस वक्त जो उसके ऊपर पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो ये पॉइंट जो यहाँ पे था उसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये पॉइंट बी है, और सपोज ये पॉइंट कहाँ पे है? इन्फिनिटी के ऊपर है, इन्फिनिटी के ऊपर। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो यू बी है, यानी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है, और यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए के ऊपर हम लेकर गए, सपोज के यही पॉइंट है, पॉइंट ए। तो अब पॉइंट ए के ऊपर जो लेकर गए तो यहाँ इसकी एनर्जी है यू ए। तो इसको पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर, यू ए अपॉन क्यू नॉट माइनस यू बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अब इसको पुट करेंगे यू बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यू ए अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इसको सिंपली यूं लिखते हैं, V इज इक्वल टू
W अपॉन क्यू नॉट, और इसको कहते हैं एब्सोलूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे, तो उस पॉइंट के ऊपर जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको एब्सोलूट पोटेंशियल कहते हैं। एब्सोलूट पोटेंशियल के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा टॉपिक है, तो उसी को हम कंप्लीट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो या एब्सोलूट पोटेंशियल हो, तो यूनिट सेम ही होते हैं, वोल्ट। इसके यूनिट SI यूनिट है वोल्ट। तो यूनिट इसके वोल्ट भी यूज़ होते हैं, मिली वोल्ट भी यूज़ होते हैं, और किलो वोल्ट्स और एवन मेगा वोल्ट भी यूज़ होते हैं। मिली वोल्ट क्या होता है? मिली वोल्ट को MV लिखते हैं, यह है मिली वोल्ट। (10⁻³ वोल्ट होगा। एंटीनास के ऊपर जो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से जो सिग्नल इंड्यूस होता है और आगे मज़ीद सर्किट्स को जो कपल होगा, वो सिग्नल मिली वोल्ट्स में होता है। उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही माइनर होता है, तो इसलिए मिली वोल्ट का यूनिट सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं। वोल्ट हमें पता है, जिस तरह नॉर्मल 220 वोल्ट, 12 वोल्ट ये यूज़ करते हैं नॉर्मल हमारी अप्लाइंसेस, होम अप्लाइंसेस के लिए जो वोल्टेज हम यूज़ करते हैं। किलो वोल्ट्स हाई टेंशन वायर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है उनका, 36 किलो वोल्ट हो सकता है, 11 किलो वोल्ट हो सकता है। तो मिली मिली वोल्ट भी यूज़ होते हैं इसके यूनिट्स, वोल्ट भी, किलो वोल्ट भी यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, तो इसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस वो सर्फेसेस होती हैं जिन पे अगर हम चार्ज पार्टिकल को मूव करें तो हमें कोई भी वर्क ना करना पड़े या उसके अंदर वर्क स्टोर ना हो। मिसाल के तौर पर एक चार्ज Q है, इस इसके इसके इर्द गिर्द एक ख़ास डिस्टेंस R के ऊपर अगर एक टेस्ट चार्ज को हम बाहर से अगर हम लाएंगे यहाँ तक, तो इसके ऊपर पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। लेकिन अगर इस चार्ज पार्टिकल Q0 को उठा के अगर हम यहाँ से यहाँ पे रख देंगे, इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर कहीं भी रख देंगे, तो इसके पोटेंशियल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस, एनी सरफेस with the same electric potential at every point is termed as an equipotential surface। तो कोई भी पॉइंट चार्ज हो तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस स्फेरिकल होंगी, और इन सरफेस के ऊपर अगर चार्ज पार्टिकल को कहीं भी आप मूव करें तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, उसके पोटेंशियल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे अंदर की तरफ मूव करें तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बाहर की तरफ मूव करें तो कम होगा, लेकिन विद इन दिस सरफेस उसके पोटेंशियल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस ज़रूरी नहीं कि स्फेरिकल ही हो। पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द इक्वी पोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होंगी, लेकिन अगर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है या चार्ज ऑब्जेक्ट है उसकी शेप कोई और है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की भी शेप डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्लास में हम एब्सोलूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।